मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य के विचार केवल उसके दिमाग तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे धीरे धीरे ऊर्जा का रूप ले लेते हैं। जब कोई पुरुष किसी स्त्री के बारे में बार बार सोचता है, उसे याद करता है, उसकी बातों, उसके व्यवहार, उसकी मौजूदगी को अपने मन में दोहराता रहता है, तब यह केवल साधारण सोच नहीं रह जाती। यह प्रक्रिया एक भावनात्मक तरंग बन जाती है जो समय के साथ और गहरी होती चली जाती है। मनोविज्ञान मानता है कि जब सोच में निरंतरता होती है और उसमें भावना जुड़ी होती है, तो वह ऊर्जा अवचेतन स्तर पर सामने वाले तक पहुंचती है। चाहे दोनों के बीच बातचीत हो या ना हो, दूरी हो या ना हो, क्योंकि अवचेतन मन भौतिक सीमाओं को नहीं मानता, वह केवल भावनाओं की भाषा समझता है। जब कोई पुरुष लगातार किसी स्त्री के बारे में सोचता है, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया उस स्त्री के अवचेतन मन में होती है। बिना किसी स्पष्ट कारण के उसका मन उस पुरुष की ओर खींचने लगता है। अचानक उसका नाम याद आने लगता है, कभी उसका चेहरा आंखों के सामने उभर आता है, कभी उसकी कही हुई छोटी छोटी बातें, उसकी आवाज, उसकी आदतें याद आने लगती है। कई बार स्त्री खुद हैरान हो जाती है कि वह अचानक उस पुरुष के बारे में क्यों सोच रही है, जबकि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होता। मनोविज्ञान कहता है कि अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वह केवल भावनाओं को ग्रहण करता है, और जब पुरुष की सोच भावनात्मक होती है तो वही भावना स्त्री के अवचेतन मन को छू लेती है। इस अवस्था में स्त्री के भीतर दूसरी घटना घटती है जो उसके भावनात्मक व्यवहार में दिखाई देने लगती है। वह पहले जैसी नहीं रहती, कभी कभी बिना किसी कारण के भावुक हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर गहराई से सोचने लगती है, उसे अकेलेपन का अनुभव होने लगता है। भले ही वह लोगों के बीच ही क्यों ना हो, उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी रहने लगती है जिसे वह खुद भी ठीक से समझ नहीं पाती। वह खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती है, काम में मन लगाने की कोशिश करती है, दोस्तों से बातें करती है, सोशल मीडिया पर समय बिताती है, लेकिन मन बार बार उसी पुरुष की ओर लौट आता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब किसी व्यक्ति का भावनात्मक प्रभाव अवचेतन मन में उतर जाता है तो उसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होता। यही कारण है कि और वश पर जाने की अकल दाता है। स्त्री का व्यवहार सूक्ष्म रूप से बदलने लगता है। वह उस पुरुष की गतिविधियों पर ध्यान देने लगती है। अगर उसने कोई स्टेटस लगाया हो, कोई पोस्ट लिखी हो या कुछ कहा हो, तो स्त्री उसके अर्थ को समझने की कोशिश करती है। वह सोचने लगती है, कहीं वह उदास तो नहीं है, कहीं वह अकेला तो नहीं है, कहीं किसी वजह से परेशान तो नहीं है। यह ध्यान और चिंता तभी पैदा होती है जब भावनात्मक जुड़ाव भीतर से सक्रिय हो चुका होता है। मनोविज्ञान इसे भावनात्मक प्रतिक्रिया का स्वाभाविक परिणाम मानता है। इसके बाद तीसरी और सबसे गहरी घटना स्त्री के दिल में घटती है। इस अवस्था में उसके भीतर उस पुरुष के लिए भावनात्मक खिंचाव बनने लगता है। यह खिंचाव अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे गहराता जाता है। स्त्री को महसूस होने लगता है कि उस पुरुष से जुड़ा भाव उसे सुकून देता है। उसकी याद आने पर मन एक साथ शांत भी होता है और बेचैन भी। कई बार वह खुद नहीं समझ पाती कि वह उस पुरुष के बारे में इतना क्यों सोच रही है। मनोविज्ञान कहता है कि जब दो लोगों की भावनात्मक तरंगे एक ही आवृत्ति पर आ जाती हैं, तब दूरी और संवाद की कमी भी उस जुड़ाव को रोक नहीं पाती। इस चरण में स्त्री के मन में उस पुरुष से बात करने की इच्छा पैदा होने लगती है। अगर बात नहीं होती तो मन भारी सा महसूस करता है। कभी कभी वह उस पुरुष की कल्पना अपने भविष्य, अपने विचारों या अपने अकेले पलों में करने लगती है। कई बार यही भावनाएं उसके सपनों तक पहुंच जाती हैं, क्योंकि नींद के समय चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन मन पूरी तरह सक्रिय हो जाता है। इसलिए वही विचार, वही ऊर्जा सपनों के रूप में दिखाई देने लगती है। मनोविज्ञान मानता है कि सपनों में किसी व्यक्ति का आना केवल कल्पना नहीं, बल्कि गहरे भावनात्मक जुड़ाव का संकेत होता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि ये सभी घटनाएं हर स्थिति में नहीं होती। यदि पुरुष केवल समय काटने के लिए या केवल शारीरिक आकर्षण के कारण किसी स्त्री को सोचता है, तो उसका प्रभाव क्षणिक होता है। लेकिन जब सोच के भीतर सच्ची भावना, अपनापन और निरंतरता होती है, तभी उसका प्रभाव गहरा होता है। मनोविज्ञान साफ कहता है कि भावनात्मक ऊर्जा तभी प्रभावी होती है
जब वह दिल से उत्पन्न होती है, और स्त्री तभी उस ऊर्जा को स्वीकार करती है जब उसके भीतर उस पुरुष के लिए पहले से कहीं ना कहीं भावनात्मक स्थान मौजूद होता है। यदि स्त्री के मन में उस पुरुष के लिए बिल्कुल भी भावनात्मक जगह नहीं होती तो वह ऊर्जा टिक नहीं पाती। इसीलिए यह प्रक्रिया एक तरफा नहीं होती, यह दोनों के अवचेतन मन की अदृश्य सहमति से चलती है। अंत में मनोविज्ञान यही निष्कर्ष देता है कि जब कोई पुरुष किसी स्त्री के बारे में गहराई से सोचता है तो स्त्री के साथ 3 घटनाएं निश्चित रूप से घटती हैं। पहला, उसका अवचेतन मन उस पुरुष की उपस्थिति को महसूस करने लगता है। दूसरा, उसके भावनात्मक व्यवहार में सूक्ष्म लेकिन गहरे बदलाव आने लगते हैं। और तीसरा, उसके दिल में उस पुरुष के लिए भावनात्मक खिंचाव बनने लगता है। प्रेम या पुराने रिश्तों की यादें फिर से जीवित होने लगती हैं। मनोविज्ञान यही कहता है कि जो दिल से सोचा जाता है उसे दिल किसी न किसी रूप में महसूस जरूर करता है। मनुष्य का मन जितनी गहराई से किसी को सोचता है उतनी ही गहराई से वह जुड़ाव भीतर फैलने लगता है, और यही वह मौन संवाद होता है जिसे हम केवल याद समझते हैं, लेकिन वास्तव में वह 2 दिलों के बीच चल रहा एक गहरा भावनात्मक संबंध होता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही गहरी, सच्ची और मनोविज्ञान पर आधारित वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।